बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे अच्छे और मज़ेदार खाने बनाकर अपने घरों में खा रहे होंगे। आज एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो इस वीडियो है, इस वीडियो में आपके साथ जो रेसिपी शेयर की जाएगी वो होगी मसाले वाली भिंडियाँ। मसाले वाली भिंडियाँ किस तरह बनती हैं, रेसिपी क्या है, ये मुकम्मल मेथड क्या है, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, रेसिपी शेयर करने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, ये वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ के नोटिफिकेशन बेल के बटन को दबा लें और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप कौन सी रेसिपी जानना चाहते हैं। इवन कि आपकी फेवरेट रेस्टोरेंट रेसिपी है, KFC है, मैकडोनल्ड है, कुछ भी है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम वो रेसिपी आपके लिए बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो रेसिपी किस तरह बनती है। तो आपको मज़ीद बोर नहीं करते, चलते हैं रेसिपी की तरफ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने भिंडियों को धो लेना है। धो लेने के बाद आपने इसको काटना है। काटने के बाद आपने इसको 1 घंटा धूप में रख देना है। तो जब आप इसको धूप में रखेंगे तो इसके अंदर से जो लेस निकलेगी, वैसे जो लेस निकलती है तो वो ख़त्म हो जाती है जब आप इसको धूप के नीचे रखते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इसका जो सीक्रेट मेथड है, जो कोई भी नहीं बताता। जब भी आप भिंडियाँ पकाएं तो सबसे पहले आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए धूप में रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चूल्हे के ऊपर ये कढ़ाई चढ़ा लेंगे। उसके बाद इसमें क्या डालना है, इसके बाद इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल कितना हमने लिया है, एक बड़ा कप हमने इसमें ऑयल डाला है। इसके बाद जब ऑयल गर्म होगा तो इसमें हमने नेक्स्ट क्या चीज़ डालनी है, भिंडियाँ डालनी है। तो मसाला वाली भिंडियाँ आज हम बना रहे हैं। मसालेदार जो भिंडियाँ हैं, ये बनाने के लिए क्या क्या रेसिपी होगी, तमाम तर चीज़ें इस वीडियो में आपसे डिस्कस की जाएंगी। जो हमने तेल कढ़ाई में डाला था वो अब गर्म हो चुका है। अब हम इसमें भिंडियाँ डालने आ रहे हैं। भिंडियाँ हमने कितनी नहीं है आज की, जो खा रहे हैं हम 1 किलो भिंडियाँ हम पका रहे हैं, मसालेदार भिंडियाँ। तो अब हमने इसमें साथ साथ में चम्मच लाते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता करके लाना है, जल्दी नहीं कर रही। इसमें ला करके आपने साथ साथ चम्मच लाते जाना है और इसको पकाते जाना है। ये कितनी देर तक पकेगी, जब हल्की ब्राउन होगी तो निकाल लेंगे। भिंडियाँ जो हमने फ्राई की थी तो वो फ्राई हो चुकी हैं, तो हमने अब इसमें निकालनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या करना है, जो ऑयल है उसी के अंदर हमने प्याज डाली है। कितनी प्याज हमने डाली है, 4 बड़े साइज़ के प्याज हमने ले लिए हैं। अब हमने इसको लाइट ब्राउन करना है या डार्क ब्राउन करना है, अब हमने इसको लाइट ब्राउन करना है। जब तक ये प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, इसके अंदर अब हमने टमाटर 4 बड़े साइज़ के जो टमाटर है वो डालने हैं और साथ ये सब्ज़ मिर्चें भी डालनी है। टमाटर के बाद इसमें हमने मिर्चें डाली हैं। मिर्चें कितनी हैं, 3 अदद बड़े साइज़ की जो मिर्चें हैं। अब हम इसमें मिर्चें डाल रहे हैं और इसको आहिस्ता से करके पका रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या जाएगी, मिर्चें डालने के बाद इसमें लाल मिर्च जाएगी। लाल मिर्च पाउडर जो है, ये हमारे पास जो लाल मिर्च पाउडर है, ये हमारे पास देसी लाल मिर्च पाउडर है। ये कितना जाएगा, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी की। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर क्या जाएगा, 1 चम्मच, 1 जो टेबल स्पून नमक हमने इसमें डाला है। और इसके बाद 1 चम्मच जो है वो सूखा हुआ धनिया इसमें डाल देना। अब हमने इसको 7 चम्मच लाते जाना है, इसको मिक्स करते जाना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको लाते जाना है और इसको पकाते जाना है। तो इसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच लहसुन की डालनी है। लहसुन की इसमें डालकर इसमें थोड़ी देर तक इसको भून लेना है। चम्मच लाते जाएँ आहिस्ता आहिस्ता करके, ये जो आपकी हांडी है ये भुन जाएगी। जो हमारा मसाला है वो भून कर तैयार हो चुका है। तो ये इसके बाद हमने जो भिंडियाँ फ्राई की थी
आहिस्ता आहिस्ता करके अब इसमें डालते जाना है। हल्की आंच पे ये बिड़िया पकानी है, हल्का हल्का इसको हिलाना है। नॉर्मल आंच में जितनी भी आप हांडी पकाते हैं उसका जायका जो होता है वो सही कर जाता है। ये थोड़ी देर इसको लगेगी, इसके बाद ये तैयार हो जाएगी। इसको इसी तरह बस छोड़ देना है या साथ साथ इसका चमचा जो है लाते जाना है। चमचा नहीं लाना है इसको, अब आपने इसको छोड़ देना है। तो इंशाल्लाह जो हमारी बिरयानी है 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाए। हल्की आँच है इसकी, आप ये देख सकते हैं, आँच भी साथ देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी और कितनी ज़बरदस्त की लुक आ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रहमत और शुक्र से हमारी जो बिरयानी है ये पक कर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें इसको डिश आउट करना है। डिश आउट करके फिर आपको उसकी फाइनल लुक जो है वो आपको दिखाएंगे। बिरयानी जब तैयार हो जाती हैं, तो जब पक कर तैयार हो जाती है तो इसकी क्या हमें समझ लगती है, तो किस तरह पक कर तैयार हो गया। इसका जो ऑयल है इसके ऊपर आ गया है, इसने ऑयल छोड़ दिया है, तो इसके बाद ये जो बिरयानी ये पक कर तैयार हो जाती है। कोई टूटी नहीं है, कुछ जैसे हमने काटी थी कोई स्लेस नहीं है इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आने सूरत में इस रेसिपी के बारे में अपनी फीडबैक दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप बिरयानी खाते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो वेजिटेबल पसंद नहीं करते, कुछ लोग दालें नहीं पसंद करते, और कुछ लोग गोश्त खाना पसंद नहीं करते, कुछ लोग जो होते हैं वो चिकन खाना पसंद नहीं करते। आप मुझे ये बताएं कि आप ज़्यादा चीज़ें जो होती है वो कौन सी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, या चिकन खाते हैं, या फिर गोश्त खाते हैं, या फिर आप सी फूड लवर हैं। कमेंट सेक्शन में ये तमाम चीज़ें लिखिएगा। इससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा कौन सी चीज़ खाते हैं, इंडिया वाले लोग जो होते हैं वो कौन सी ज़्यादा चीज़ खाते हैं। ये वीडियो अगर इंडिया में देखी जाएगी तो मुझे इंडिया के जो लोग हैं वो वहाँ की भी रेसिपी और वहाँ की जो फूड है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें इंक्लूड करना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आपको हर रोज़ रेसिपी भी सिखाई जाएगी। हर रोज़ आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करने जा रहा हूँ, और मैं अपना टाइम इंशाल्लाह मैं चैनल को दूंगा, क्योंकि मेरा एक अलग चैनल है, उसके ऊपर भी रोज़ मुझे वीडियो डालनी होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस चैनल के ऊपर भी आपके लिए हर रोज़ कोई एक ऐसी टिप लाऊं, एक ऐसी यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो आपके मसाइल चल रहे हैं, कुछ लोगों को बीमारियां चल रही हैं, कुछ लोगों के डिप्रेशन है, कुछ लोगों को एंजाइटी है, वो तमाम चीज़ें भी इस चैनल के ऊपर भी डिस्कस करूंगा। आप उसको किस तरह कम कर सकते हैं, क्या मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, अपना लाइफस्टाइल भी इस चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर किया जाएगा। लाइफस्टाइल के अलावा यहाँ पर मैं आपको इंशाल्लाह आउटडोर व्लॉग भी बनाकर बताऊंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के डिफरेंट प्लेसेस पर भी लेकर जाऊंगा। अपना जो मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, कौन कौन सी जगह पर आप जा सकते हैं, वो जगह पाकिस्तान में किधर हैं, तमाम तर चीज़ें इस चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस भी बताया जाएगा। इसके अलावा आपको मज़ीद चीज़ें भी बताई जाएंगी।
वेल आज की रेसिपी ये भिंडियाँ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का बेसब्री इंतजार। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी नसर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में यूं ही याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।